10,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। तो भैया प्रधानमंत्री जी, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी मंथन पर। मैं हूं आपके साथ उमेश द्विवेदी। आज हम विस्तार से बात करेंगे उस बड़े मुद्दे पर जिसने देश भर में राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी बनाम सुप्रीम कोर्ट और चीन द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जे के राहुल गांधी के बयान। ये खबर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जुड़ी है भारतीय सेना का मनोबल, देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिम्मेदारी एवं अधिकारों का संतुलन। राहुल गांधी, जो फिलहाल लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर यह दावा किया कि चीन ने पूर्वी लद्दाख की 2000 से 4000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है और सरकार सच्चाई छिपा रही है। यह बात उन्होंने सबसे ज्यादा जोर देकर तब कही 16 दिसंबर 2022 को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने ये बात कही है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि चाइनीज सैनिक हमारे जवानों को पीट रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। इन बयानों के खिलाफ सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के पूर्व डायरेक्टर जनरल उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एक अदालत में क्रिमिनल डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस राहुल गांधी पर कर दिया। उनका आरोप था कि ये बयान भारतीय सेना और सैनिकों का मनोबल गिराते हैं और सेना की छवि खराब करने की साजिश करते हैं। राहुल गांधी ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि यह शिकायत राजनीतिक दबाव में की गई है, जिससे कि उनकी आवाज को दबाया जा सके, उन्हें चुप कराया जा सके। लेकिन 4 अगस्त 2025 को सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी, आपके पास इस आरोप का क्या आधार है? क्या आप खुद वहां लद्दाख में मौजूद थे? आपके पास कोई सैटेलाइट डेटा, ऑफिशियल रिपोर्ट या कोई पुख्ता सबूत हैं? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो देश के हित में ऐसे बयान पब्लिक में आप कैसे दे सकते हैं? ऐसे मुद्दे पब्लिक में बोलने के बजाय आपको संसद में उठाने चाहिए ताकि सरकार जवाबदेह हो। नेता विपक्ष का ज्यादा जिम्मेदार बनना आपको ज्यादा जरूरी है। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर दलील दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान पब्लिक इंटरेस्ट में थे और वो आंकड़े तमाम मीडिया रिपोर्ट्स, सैन्य अधिकारियों की बातचीत और स्थानीय लोगों के बयानों से लिए गए थे। सिंघवी ने कहा कि फ्री स्पीच लोकतंत्र का आधार है और नेताओं को अभिव्यक्ति की आजादी है। हालांकि अदालत कह सकती है कि बयान को और बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था, लेकिन इससे मानहानि की कार्रवाई शुरू करना उचित नहीं है। कोर्ट ने कार्रवाई पर फिलहाल 3 हफ्ते के लिए स्टे लगा दिया है, यानी कि निचली अदालत में चल रही सुनवाई को रोक दिया गया है। उनका कहना है राहुल गांधी का बयान सीमावर्ती इलाकों के लोगों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और कई मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। कांग्रेस सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रही है और कहती है कि बिना सवाल पूछे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती है। उनकी दलील है कठिन सवाल पूछना, सरकार के तथ्यों को चुनौती देना देश के प्रति निष्ठा है। इसका मकसद डिमोरलाइजेशन नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही है। बीजेपी ने उल्टा राहुल गांधी पर देश विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा को मजबूत किया है और कांग्रेस चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। केंद्रीय मंत्रियों समेत पार्टी ने बार बार कहा कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत हैं तो वे उसको संसद में रखें, न कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। सेना को लेकर कोई अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। अब कोर्ट और समाज के सामने यह बड़ा सवाल है कि नेताओं की अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा क्या है, खासकर तब जब बात सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा की हो। अगर लगातार यही बात फैलाई जाए कि भारतीय सेना पिट रही है या जमीन गंवा रही है, तो क्या इससे फौजियों और उनके परिवारों की भावनाओं पर असर नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों, यह है पूरा मामला आंकड़ों, तथ्यों और कोर्ट की टिप्पणियों और दोनों पक्षों की दलीलों के साथ।
हमारा मकसद है कि आप सही जानकारी से जुड़े रहें, फेक न्यूज, भ्रामक दावे और भड़काऊ बयानबाजी से बचें और हमेशा जानें कि देश के हित में क्या है। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।